उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। शाम 5 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे। आरएलडी विधायक अनिल कुमार को भी मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं उस पर जातीय समीकरण को साधते हुए तमाम जो सहयोगी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको साधते हुए अब से कुछ ही देर बाद ये कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और इसमें जो बड़े चेहरे हैं वो एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर होंगे। समाजवादी पार्टी से अभी बीजेपी में शामिल होने वाले जो दारा सिंह चौहान हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आरएलडी विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाया जाएगा और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आरएलडी अभी एनडीए का हिस्सा बनी है। अभी तक ये था कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन फिर आरएलडी जो है वो शामिल हुई एनडीए में और अब विधायक जो हैं वो आरएलडी के मंत्री बनाए जाएंगे। सुन लेते एक बार। क्या प्रतिक्रिया आपकी? कि जो पार्टी संगठन के लोगों की चाहत थी, नेताओं की। तो शाम 5 बजे होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को जगह मिलने जा रही है और एन लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का ये विस्तार बहुत कुछ कहता है और इसके बहुत कुछ मायने हैं जमीन पर। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए, राजनीतिक दलों को एनडीए में मिलाने की बात की जाए तो उसको लेकर ये एक बहुत बड़ा जिसे कहा जाए कि डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, राजनीतिक खबरों में। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनवा देते हैं आपको। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच ओपी राजभर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपने कार्यालय पहुंचे हैं। सर, आखिर लंबा इंतजार आपका खत्म हुआ आज। अब देखिए, अभी तक राजभवन जो सूचना जहां शपथ होनी है अभी वहां से सूचना नहीं है। सच्चाई तो यह है, अभी वहां से सूचना आ जाए तो हम आपको बता दें। लेकिन राजभवन में तो मंच तैयार है, 5 कुर्सियां लगी हैं, सब कुछ तैयार हो। ये जो सूचना आपको है वो सूचना हमको भी मिल रही है, लेकिन एथेंटिक जो सूचना होती है वो राजभवन से किनको किनको बुलाया जाता है, वो राजभवन से बुलाया जाता है। तो वो सूचना अभी आई नहीं है। जो सूचना आती है तो फिर हम। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई? नहीं, मुख्यमंत्री जी से कुछ चीज़ें थी जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों के संबंध में, जैसे वहाँ हम लोगों ने बात की थी कि भाई हम 3 सीट मांगे थे, 1 सीट फाइनल हुई, दूसरी सीट पे चर्चा जारी है, तो उसको लेकर के चर्चा हुई कि आखिर समय आगे बात फाइनल हो जाए। तो एक तो ये मामला था। फिर जैसे हमारे सहयोगी दलों को एमएलसी की सीट मिली है तो वो हमारा फाइनल हो जाए, इन्हीं सब चीजों पर बातचीत है। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, 2024 का चुनाव सिर पर है और तमाम लोगों को अगर मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई जा रही है तो जमीन पर इसके बहुत सारे मायने हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि साहब अभी उनको फॉर्मल इनवाइट नहीं आया है, तैयारियां पूरी हैं। इसको कैसे समझे, क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? ये देखिए शोभनाथ जी, ओम प्रकाश राजभर हमेशा सुर्खियों में बने रहने की कला को बहुत अच्छे से समझते हैं और हालांकि अब से लगभग 25 मिनट बाद ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसका इंतजार उन्हें लंबे समय से था। वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और यहाँ पर अब वो एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि 2017 में वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हट गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन 22 के चुनाव में जब बीजेपी की जीत हुई उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन में आए हैं। इन सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर 5 बजे आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा दारा सिंह चौहान, जो कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में गए थे, वो एक बार फिर सपा छोड़कर बीजेपी में आए। हालांकि अपना विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और अब कैबिनेट मंत्री बनाने जा रही है। इसके साथ आरएलडी, जो कि अभी जल्दी में एनडीए का हिस्सा बनी है, आरएलडी के विधायक अनिल कुमार, जो कि दलित समाज से आते हैं, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और बीजेपी के सुनील शर्मा, जो कि साहिबाबाद
साइबाबाद से विधायक हैं, वो यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। कुल 4 चेहरे आज योगी मंत्रिमंडल में नए शामिल होने वाले हैं, लेकिन इसका असर 2024 के चुनाव पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का लगभग 7 से 8 लोकसभा सीटों पर असर माना जाता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्वी यूपी में गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, जौनपुर, लालगंज जैसी सीटें हार गई थी और 2024 में अब उन सीटों पर वापसी का जो प्लान बीजेपी का है, उसी के तहत ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी एनडीए में लेकर आती है और अब मंत्री बनाने जा रही है। दूसरा, क्योंकि दारा सिंह चौहान अति पिछड़ी जाति से आते हैं, पूर्वी यूपी में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें संदेश देने के लिए दारा सिंह चौहान को बीजेपी एक बार फिर से मंत्री बनाने जा रही है और खासतौर पर अमित शाह ने इन दोनों ही नेताओं के समीकरण को यूपी में फिट करने का प्रयास किया है। ये पूरा आप कह सकते हैं जो इस वक्त खाका दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं का मॉडल यूपी में दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर आरएलडी को लाकर जाट वोट बैंक को पूरी तरह से अपने पाले में लाने का प्रयास बीजेपी ने किया और आज आरएलडी एक दलित विधायक को मंत्री बनाने जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के आने की चर्चा थी, उसकी काट के तौर पर आरएलडी अनिल कुमार को पहले ही मंत्री बनाकर यह संदेश देना चाहती है कि वो एससी वोटर्स को भी अपने साथ रखना चाहती है। और चौथा जो नाम सुनील शर्मा का है, वो पुराने भाजपा के विधायक रहे हैं, लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं, साहिबाबाद से विधायक हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विशाल आप बने रहिए। और ये जो तस्वीरें इस समय आ रही हैं, ये ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर से तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए बाकायदा ढोल गाजे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के लिए नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। और जैसा कि विशाल आप जिक्र कर रहे हैं कि पूर्वांचल में 8 से 10 सीटों पर अच्छी खासी ओम प्रकाश राजभर की पकड़ है और समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि यादव वोट बैंक और राजभर वोट बैंक जो है वो आमने सामने, मतलब वो कभी साथ मिलकर चल नहीं सकते हैं और शायद यही असफलता अखिलेश यादव को झेलनी पड़ी और अब इसी का फायदा जो है वो बीजेपी उठाने जा रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हों या 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हों, उसमें राजभर वोट का एक बड़ा असर रहा था, जिससे बीजेपी को पूर्वी यूपी में नुकसान हुआ। और यही वजह है कि तमाम विरोधों के बावजूद भी तमाम जो सियासी बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ 2022 के चुनाव में की गई थी, उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजभर वोट माना जा रहा है पूर्वी यूपी में और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से बीजेपी कैबिनेट मंत्री बनाने जा रही है। चलिए ठीक है विशाल, आप नजर बना के रखिए और जैसे ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कुछ बड़ा अपडेट आएगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।